आप सभी लोगों को एक बार फिर मेरा नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको पैर के लिए, हाथ के लिए, शोल्डर के लिए, नेक के लिए जो बहुत आसान योगिक एक्सरसाइज हैं उनके बारे में बताया। और ये सारे अभ्यास जो मैंने पहले बताया और जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, ये सारे अभ्यास ऑफिस वर्कर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी कुर्सी पर बैठकर लगातार काम करते हैं, कई घंटे काम करते हैं, उनको ये सारे अभ्यास जरूर करने चाहिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप कम समय में अधिक काम कर पाएंगे और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि बिना तनाव के आप काम करेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि जब आप लगातार कुर्सी पर काम करते हैं तो ऐसे लोगों को कौन सी समस्या सबसे अधिक होती है? पीठ दर्द की, कमर दर्द की, कंधों में दर्द या आंखों में तनाव, सिर में भारीपन, हाई ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ा होना, ऐसी ढेर सारी समस्याएं हो सकती हैं। और बहुत से लोगों को कब्ज, गैस, एसिडिटी की भी समस्या होती है। लगातार झुककर बैठने से, गलत तरीके से बैठने से कमर दर्द और पीठ दर्द की समस्या मैंने बताया कि ये बहुत कॉमन हो गई। आप लिखिएगा कि इसमें से आप किस समस्या से पीड़ित हैं, आपको कौन सी समस्या ऐसी होती है, होता क्यों है? सिंपल सी बात है कि आप लगातार अगर बैठ के काम कर रहे हैं तो बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता। आप अक्सर देखते होंगे कि जब लोग कुर्सी पर बैठते हैं तो कई गलतियां करते हैं। ज्यादातर लोग झुक कर बैठ जाते हैं, इस प्रकार बैठ जाते हैं। पीछे तो उनका एक कर्व बनता है, ऐसे पीठ में आते हैं, एक कर्व पीछे बन रहा है और एक कर्व बनने से आगे की ओर भी आप झुक जा रहे हैं तो पेट दब गया, आपका पेट बाहर की ओर आ जाता है, आपका लंग्स भी दबा हुआ है, आप ठीक ढंग से सांस पूरी नहीं ले पाते, आधी अधूरी सांस लेते हैं। मैं बार बार कई वीडियो में इस बात को बताता हूं कि सांस पूरी लेना सीखिए। आधी अधूरी सांस ले रहे हैं तो आप पूरी बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं। बॉडी कम ऑक्सीजन पे काम कर रही है, कम ईंधन मिल रहा है उसको, और आपकी जो बॉडी सेल्स हैं उनको भी पूरा ऑक्सीजन जब नहीं मिलता तो तड़पती है ऑक्सीजन के लिए। और नतीजा ये होता है कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आप एनर्जेटिक फील नहीं करते, आपके अंदर उस तरह की जो ऊर्जा का स्तर होना चाहिए वो नहीं रहता, इसलिए काम करने में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। सारे विद्यार्थियों के लिए, सारे ऑफिस वर्कर्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो दुकान में या कहीं भी कुर्सी पर बैठ के ऐसे काम करते हैं, उनको ये जान लेना है कि आपको सीधे बैठना सीखना है। आप सीधे बैठ के काम करिए। जब भी आप भूल जाएं सीधे बैठ जाइए। कई बार काम करते करते ऐसे बैठे थे, फिर आप सीधे हो जाइए। मतलब आपकी स्पाइन नेचुरल पोजीशन में होनी चाहिए। बहुत विद्यार्थी ऐसे आप बैठ के पढ़ेंगे अगर, तो जाहिर सी बात है इधर आप दबा रहे, इधर खिंचाव दे रहे हैं, दिक्कत होनी है आपको। आज नहीं तो कल, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने में आपको दिक्कत होनी ही होनी है। झुककर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या लिख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो सर्वाइकल की समस्या आने वाले टाइम में आपको हो सकती है। इसका उपाय क्या है? सही ढंग से बैठिए, बॉडी को मूवमेंट दीजिए, जो एक्सरसाइज जरूरी है उनको करिए। आज स्पाइन की एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको स्पाइन को स्ट्रेचिंग देना है, खिंचाव देना है वर्टिकली। उंगली को ऐसे फंसा लीजिए और सांस भरते हुए खूब स्ट्रेच करिए बॉडी को। वापस आइए। वापस आइए। यह आपको 5 बार कम से कम करना है। 5 बार आप इसको जब ऐसे कर लेंगे तो सिर्फ इसी एक अभ्यास से आपकी जो आलस्य है, आप काम करने में मन नहीं लगता, लगेगा कि बस एक बार हमने खींचा ऐसे बॉडी को, आप तरोताजा फील करेंगे सिर्फ एक बार करने से। अगर 5 बार कर लिए तो आपको लगेगा कि नहीं, सारा आलस्य दूर हो गया। तो ये तो हो गया वर्टिकली कैसे स्ट्रेच करना है अपने स्पाइन को। ऐसे ही आप साइड में बॉडी को, स्पाइन को स्ट्रेच देंगे। कैसे? हाथ की पोजीशन ऐसे रहेगी, सांस भरिए, सांस बाहर निकालते हुए होल्ड करिए 5 सेकेंड, धीरे धीरे वापस आइए सांस भरते हुए,
फिर सांस बाहर निकालते हुए दूसरी साइड। इसके बाद सांस भरते हुए बीच में ले। हो सकता है शुरू में आप ज्यादा ना झुक पाए, हो सकता है शुरू में ऐसे झुके, थोड़ा सा ही कर दीजिए, लेकिन देना शुरू करिए। इसको भी 5 बार कर लीजिएगा। इसी का एक दूसरा वेरिएशन है, हाथ अपने कुर्सी के बगल में ऐसे रख लीजिएगा, ठीक है। दाहिना या बायां किसी तरफ से शुरुआत करिए। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठा लीजिए और सांस बाहर निकालते हुए होल्ड दिस पोजीशन फॉर 5 सेकेंड्स। रिलैक्स, सांस भरते हुए वापस आइए, हाथ को नीचे कर लीजिए, बॉडी को रिलैक्स करिए। रिपीट दिस पोजीशन। इसी पोज को सांस भरते हुए फिर दूसरी तरफ से करेंगे। हाथ उठाइए, सांस भरते हुए हाथ आप पूरा उठा लीजिए। अब सांस बाहर निकालते हुए एक्सेल एक्सेल एक्सेल, हाथ नीचे जाएगा। दूसरा, ध्यान दीजिएगा बॉडी को आगे नहीं झुकाना, सीधा रखते हुए ऐसे जाना है। होल्ड। अब देखिए, इधर आप खिंचाव देते हैं, इधर खिंचाव देते हैं और इधर आपकी मांसपेशियों में ऐसे दबती है। ऐसे दोनों तरफ से आप जब कर लेते हैं, राइट एंड लेफ्ट, ये जो स्ट्रेचिंग आप साइड से कर ले रहे हैं, एक तरफ आपकी जो वर्टेब्राज हैं थोड़ा सा जो फैला होगा दो वर्टेब्राज के बीच में, इधर थोड़ा सा वो दबेंगे। इधर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इधर से थोड़ा उसमें स्पेस है, रिलैक्स होंगे और इधर दबेंगे। तो इन दोनों तरीके से कर लेने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है आपके स्पाइन में और अलर्टनेस आपके अंदर आ जाती है, प्राण ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। अभी आपने 2 तरीके से अपने स्पाइन को स्ट्रेच दिया, एक तो वर्टिकली और एक राइट एंड लेफ्ट बेंडिंग। अब तीसरा अभ्यास आपको करना है, ट्विस्ट करना है अपने स्पाइन को अपनी जगह पे ऐसे राइट एंड लेफ्ट ट्विस्ट करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ योर स्पाइन। जितना भी कड़ापन है रीढ़ की हड्डी का दूर हो जाएगा। थोड़ा आगे आ जाइए, कुर्सी के पीछे जो सपोर्ट है इसको पकड़ लीजिए ऐसे ऐसे इस हाथ से, और अपने घुटने को थोड़ा नीचे में करता हूं, अपने घुटने को सामने ही कोशिश करें कि घुटना सामने रहे और इधर बॉडी को सांस बाहर निकालते हुए, सांस भरते हुए सीधा आ जाए, फिर पीछे से पकड़ लें इधर, और फिर सांस बाहर निकालते हुए दूसरे साइड में। थोड़ा बहुत पैर चला जाए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ना हो कि पूरा आप इधर से ऐसे कर लें कि आपको पता ही ना चले। ट्विस्ट देना है, ठीक है। ये अपना एडजस्ट करिएगा आप अपनी जगह को देखते हुए कितना आपके पास जगह है। दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हैं। तीसरा तरीका आपको बताता हूं। तीसरा तरीका आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे रखिए, ऐसे करिए, देखिए फिर से ऐसे, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे, एल्बो आपका ऊपर आ जाएगा। हो सकता है शुरू में एल्बो बहुत लोगों का ऐसे रहेगा, ऐसे ही रहने दीजिए। अगर ऐसे आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, शुरुआत आप करिए। ऐसे कर लीजिए, सांस भरिए, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करिए, सीधा रखिए, सांस भरते हुए। अब सांस बाहर निकालते हुए सांस भरते हुए वापस आइए, फिर सांस बाहर निकालते हुए दूसरे साइड में जाइए। धीरे धीरे करिए, तो थोड़ा स्पीड देके कर सकते हैं। ठीक है, अगला अभ्यास
कुर्सी पे बैठ के ही सांस भरिए, सिर को पीछे लटकाइए, सीने को पूरा आगे आगे लीजिए, सांस भरते हुए सांस बाहर निकालते हुए वापस आ जाइए। दोनों हाथ को अपने घुटने पर रख सकते हैं या यहां पकड़ सकते हैं, पीछे पकड़ सकते हैं। मिला जुला के आपको अपने चेस्ट को सामने लाने के बाद साइड से देखिए, मैं हाथ घुटने पर रख के कर रहा हूं। थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, आगे की ओर थोड़ा झुकिए, फिर सीधे हो जाइए। सांस भरिए, सांस भरते हुए पीछे जाना है। सांस बाहर निकालते हुए वापस आ जाना है। आंख बंद करके इस अभ्यास को करिए, आपको और अच्छा लगेगा। धीरे धीरे 5 बार इसको आप दोहरा दीजिए। अब आपने देखा ये सारे अभ्यास मैंने आपको बताया जो स्पाइन के लिए है। अगर आप स्पेस थोड़ा बना पाए अपने टेबल और चेयर के बीच में, या ऐसा जगह आपको मिल पाए, तो थोड़ा कुर्सी से आगे आइए, सांस भरते हुए पीछे जाइए जैसे मैंने बताया, और सांस बाहर निकालते हुए फर्श की तरफ आइए। फर्श की तरफ ऐसे हाथ को नीचे जितना जा सकते हैं झुकाइए। थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूं और ऐसा सिर को आगे, एक स्ट्रेचिंग आती है, बिल्कुल आपकी जो रीढ़ की हड्डी में कड़ापन है वो दूर हो जाएगा। और जब आपकी रीढ़ की हड्डी का कड़ापन दूर हुआ, रीढ़ की हड्डी आपकी फ्री हो गई, लचीली हो गई, तो आपके अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो जितने अभ्यास हैं योग के, हम लोग जो लेट के करते हैं पूरे 1 घंटे के सेशन में, वो सभी अभ्यास अधिकतर स्पाइन में फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग वाले होते हैं। इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। ये सारे अभ्यास जो मैंने आपको भी बताए। आपको एक बात और बतानी है कि ये आप कुर्सी पर बैठ के मैंने बताया, अगर आपको खड़े होकर अभ्यास करने का समय मिल जा रहा है, आपके ऑफिस में ऐसी कोई जगह है जहां आप खड़े होकर सारे अभ्यास कर सकते हैं, तो 3 अभ्यास तो जरूर कर लिया करिएगा। जैसे एक तो स्ट्रेचिंग वाला, दूसरा ये बेंडिंग वाला, साइड बेंडिंग, और तीसरा ट्विस्ट करने के लिए, स्पाइन ट्विस्ट करने के लिए। ऐसे इन 3 अभ्यास से ही आप देखेंगे कि जो पूरे दिन की थकावट है, थकान है, वो दूर हो जाएगी और फिर से आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाएगा। जब मैं कॉर्पोरेट योगा सेशन के लिए बाहर जाता हूं तो लोग ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिस वर्कर्स मिलते हैं जो 4-5 दिन के सेशन के बाद पूरा परिवर्तन फील करते हैं, पूरा बदलाव महसूस करते हैं, उनके अंदर चेंज आती है और उनके फीडबैक यही आते हैं कि इतने छोटे छोटे अभ्यास तो हम कभी भी कर सकते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था या हम इस तरफ ध्यान नहीं देते थे। समय कितना लगना है? 4 से 5 मिनट। कोई जरूरी नहीं कि आप सारे प्रैक्टिस करें, बीच बीच में आपको जब 2-4 मिनट का समय मिले कर सकते हैं, काम करते करते कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी स्पाइन को फिट रखना, हेल्दी रखना। बाकी मैं सबसे कहता हूं कि अगर आप अपने बॉडी के लिए 45 मिनट्स का सेशन निकाल पाते हैं, 45 मिनट या 1 घंटे का अभ्यास कर पाते हैं, इतना भी नहीं हो पाता तो कम से कम आधे घंटे का समय आपको निकालना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन योग मेरे साथ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पूरे 1 घंटे के सेशन में योग की बहुत सारी बारीकियां सीख पाएंगे और अपने आप को फिट और हेल्दी रख पाएंगे। बाकी अगर आपने मेरे ऐप योगा विद रमन को डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारे फ्री वीडियोज हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, दूसरे को भी ऐसे वीडियोज शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करिएगा, वहाँ बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं, कई सारी योग की जानकारी है। बाकी मैं सबसे कहता हूँ कि योग को अपने जीवन का, अपने लाइफ में उसको एक कंपलसरी एक एक्टिविटी के रूप में शामिल करें।
एक पार्ट हो जाए आपके डेली रूटीन का योग, आपका जीवन बहुत सुंदर होगा, बहुत सुखमय होगा। आपकी खुशी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाओं के साथ नमस्ते।